मंत्रिमंडल में फेरबदल की ये बातें सिर्फ कयास है या इनके अंदर है कुछ ठोस बात? आइए इसको इन डिटेल जानते हैं। राजस्थान में 2 साल पूरे कर चुकी भाजपा की भजनलाल सरकार के मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि है, उनकी संख्या के घटाव जोड़ाव, कुछ लोगों को रोकना, कुछ लोगों को नए मंत्री बनाना, इसके कयास जयपुर के गलियारों के अंदर बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस बीते 2 सालों में कमजोर रही, उनको शायद ड्रॉप किया जा सकता है और कुछ नए नेताओं को खासकर कैबिनेट के अंदर जगह दी जा सकती है। वो अलग अलग जातिगत समीकरण के आधार पर हो सकती है और कुछ का राजनीतिक दबाव और राजनीतिक रुतबा भी उनको मंत्री बना सकता है। जब भी हम मंत्री परिषद या कैबिनेट की बात करते हैं तो हमको 91वां संविधान संशोधन थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए, जिसके आधार पर किसी भी विधानसभा की जो कुल विधायकों की संख्या होती है उसका सिर्फ 15% ही कैबिनेट के अंदर या मंत्री परिषद में मंत्री बन सकते हैं। तो ये कितना बन सकता है? तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जनसंख्या के आधार पर 200 सीटें हैं और इन 200 सीटों का 15% मतलब 30 सीटें। मुख्यमंत्री सहित 30 लोग जो है हमारे यहाँ मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद में सबका मुखिया होता है, इसलिए उसको जोड़ के अन्य 29 लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में अभी कितने मंत्री है? तो राजस्थान में अभी 24 मंत्री है। इन 24 मंत्रियों के अतिरिक्त 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। इतनी जगह कैबिनेट के अंदर अभी तक खाली है। कई मंत्रियों के पास में 2-2 डिपार्टमेंट का काम है, तो उसको भी बाइफरकेट किया जा सकता है। इससे पहले कि हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के इस द्वंद्व को समझे, हमको ये समझना पड़ेगा, जब हम स्वतंत्र रूप से कहते हैं कि ये मंत्री है, तो मंत्रियों के भी कई सारे टाइप होते हैं। हम एक कैबिनेट के मंत्री को कहते हैं, एक राज्य मंत्री को कहते हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को कहते हैं, एक उप मंत्री को कहते हैं। और एक नया शब्द जो भारतीय राजनीति में, खासकर राजस्थान की राजनीति में घूमता था, वो था संसदीय सचिव का पद। वो शायद इस बार नहीं है, मगर मंत्रियों की इस परिभाषा को हम थोड़ा सा ये समझे कि मंत्री परिषद एक बड़ा शब्द है, उसके भीतर ही एक छोटा सा शब्द है कैबिनेट। जब हम मंत्री परिषद कहते हैं तो उसके अंदर कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, सारे ही मंत्री शामिल हो जाते हैं। मगर जब हम कैबिनेट की बात करते हैं तो कैबिनेट में बस कैबिनेट की मंत्रियों की गणना होती है, जिसके फेरबदल के बड़े कयास जो है राजस्थान की राजनीति में लगाए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद कुछ नए नाम जो राजस्थान की राजनीति में बड़ी बड़ी जात, चाहे जाट हो, राजपूत हो, गुर्जर हो, मीणा हो, इन सब जातियों के समीकरणों को साध कर नया कैबिनेट बनाया जा सकता है। क्योंकि इस नए कैबिनेट के विस्तार के तुरंत बाद ही, जैसा हाईकोर्ट ने बताया कि अप्रैल के बाद पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होने हैं, तो भाजपा बड़े संभल के अपने कैबिनेट के हर एक मंत्री से मेल मिलाप, राजस्थान के नेताओं का दिल्ली के नेताओं से आए दिनों मुलाकात होती रहती है और भजनलाल जी भी कई बार दिल्ली के दौरे पर रहते हैं। तो शायद बहुत जल्द ही अब कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। खबर अभी तक कयास के रूप में कयास ही है, मगर ये तय है कि कुछ नए लोग, 6 नए लोग जिनकी जगह बिल्कुल खाली है, 24 और 6 30 लोग मंत्री बन सकते हैं। तो ये 6 लोग कौन मंत्री बनने वाले हैं और किस मंत्री का नाम कट सकता है, जुड़ सकता है, आप तो जनता जनार्दन हैं, आपको सब कुछ पता होता है। कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताइए कि किसको मंत्री बना रही है ये जनता का दरबार। बाकी मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी प्रकार के पॉलिटिकल एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।